सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टर जी पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 2 रुपए के कुछ ऐसे सिक्कों के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें एक ऐसा सिक्का भी है जिसकी कीमत है 3 लाख रुपए और उनमें कुछ और भी सिक्के हैं जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा कीमती हैं। तो इन सभी 2 रुपए के सिक्कों के बारे में जानने के लिए आप लोग ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखें ताकि आप उन सभी सिक्कों के बारे में जान सकें। और दोस्तों इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में उन सारे सिक्कों के बारे में बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस अगली वीडियो को भी जरूर देखें और उस वीडियो के आते ही मैं उसका लिंक जो है वो इस आई बटन में दे दूंगा जिसपे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं उन सभी लोगों को बता देता हूँ कि हमारे चैनल के 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने के सेलिब्रेशन पे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ गिफ्ट देने का प्लान किया था और उसी के चलते मैंने अपनी लास्ट वीडियो पर मास्टर जी कमेंट करने को कहा था। तो उस वीडियो में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे उन सभी में से 15 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करूंगा और उसका रिजल्ट आप सभी को 16 जुलाई के बाद की किसी वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल का आइकॉन बन के आएगा उस पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस ऑन हो जाए और आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाया करें। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है और इससे आप ही का फायदा होने वाला है। इससे आप लोग को हमारी वीडियोस को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आप तक पहुंच जाया करेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जो सिक्के आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे सिक्के 1982 से 1996 के बीच के हैं। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इस तरह के सारे सिक्के आप लोगों को बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का कोई भी सिक्का अगर आप लोगों के पास आता है तो आप लोग उसको जरूर कलेक्ट कर लें क्योंकि पिछले कुछ सालों से साल दर साल इनकी मात्रा कम होती ही जा रही है और आने वाले 1 या 2 साल के बाद आप लोगों को इस तरह के सिक्के शायद ही ढूंढने से भी मिल पाए। लेकिन इसी तरह के सिक्कों में कुछ ऐसे सिक्के भी हैं जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, जिनके बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो सबसे पहला सिक्का देख रहे हैं ये सिक्का 1982 में 9th एशियन गेम्स जो दिल्ली में हुआ था उसके लिए बनाए गए थे। और दोस्तों ये सिक्का 2 रुपए का सबसे पहला सिक्का था। तो दोस्तों यहाँ इसके बीच में जंतर मंतर का चित्र बना हुआ है और उसके ऊपर एक सूर्य का चित्र भी बनाया गया है और यहाँ पे इसके नीचे दिल्ली और 1982 लिखा हुआ है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 9वां एशियाई खेल लिखा हुआ है हिंदी में और इसके राइट साइड में यहाँ पे 9th एशियन गेम्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो सिक्का है ये उन सारे बाद के सिक्कों से थोड़ा सा बड़ा सिक्का था और इसका जो वजन था वो 8 ग्राम था और जो इसका डिजाइन था वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिजाइन गोल है। और दोस्तों इस सिक्के का जो मेटल है वो कॉपर और निकिल है। और दोस्तों इस सिक्के की जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू है वो लगभग 50 से 100 रुपए के बीच में है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसा सिक्का यूएनसी कंडीशन में है यानी कि अनसर्कुलेटेड कंडीशन में है तो इसकी कीमत आप लोगों को 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में मिल सकती है क्योंकि ये सिक्का आज से 35 साल पुराना है। तो दोस्तों इसके बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ इसके बीच में अशोक स्तंभ का चित्र है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भारत और रुपए हिंदी में लिखा है और इसके राइट हैंड साइड पे इंडिया रुपीज इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला सिक्का आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सिक्का भी 1982 से 1990 के बीच में चलाया गया था और ये ऐसा 2 रुपए का पहला सिक्का था जो नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे छापा गया था। लेकिन इसका जो साइज था वो आज के नॉर्मल सिक्कों से काफी बड़ा था, यानी कि जो आप लोगों ने पहला सिक्का यहाँ पे देखा है जिसका वेट 8 ग्राम था ये सिक्का भी उसी साइज में बना है और इसका वेट भी लगभग 8 ग्राम है। दोस्तों इसके जो बैक साइड पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारे भारत का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग भी बना हुआ है और यहाँ पे राष्ट्रीय एकता हिंदी में और यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो इसका मिंटिंग ईयर 1982 है वो छपा हुआ है। और इसके जो बैक साइड में आप लोग देखेंगे वो सेम डिजाइन है जो उस पहले वाले सिक्के में आप लोगों ने देखा है। यहाँ पे अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते के साथ और यहाँ पे भारत रुपए हिंदी में और इंडिया रुपीज इंग्लिश में और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। दोस्तों ये सिक्का भी आज से 35 साल पहले बनाया गया था, इसलिए ये सिक्का भी यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम पे 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में मिल सकता है। और दोस्तों इसके जो बाद के 2 सिक्के हैं वो दोनों ही सिक्के नॉन सर्कुलेटेड कॉइन है, यानी कि उन सिक्कों को आम चलन में कभी नहीं लाया गया था। वो दोनों ही सिक्के प्रूफ सेट्स के साथ आए थे। इनमें से जो सबसे पहला सिक्का है वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जुबली के अवसर पे आया था और इसका भी जो वजन था वो 8 ग्राम था और इसका मेटल कॉपर और निकिल था और ये सिक्का भी राउंड शेप में बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा सिक्का है वो पर्यावरण वर्ष जो 1991 में हुआ था थीम पे जारी किया गया था, लेकिन ये सिक्का भी एक प्रूफ सेट्स के साथ आया था, इसलिए ये सिक्का भी एक नॉन सर्कुलेटेड कॉइन है और इसको भी कभी आम चलन में नहीं चलाया गया था। तो दोस्तों ये सिक्का भी कॉपर और निकिल से बनाया गया है और इसका भी वजन जो है वो 8 ग्राम है। और दोस्तों यहाँ पे जो अगला सिक्का मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये वो सिक्के हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन सिक्के हैं इस कैटेगरी में।
और जो इसका जो थीम था वो राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन था। और दोस्तों इस तरह के सिक्के 1992 से 2004 के बीच में बनाए गए थे। तो दोस्तों मैं इन सिक्कों के बारे में भी आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। और दोस्तों इस तरह के सिक्कों को 1992 से 2004 तक बनाया गया था, जो कि इस कैटेगरी के सबसे कॉमन सिक्के थे। और दोस्तों इन सिक्कों का शेप गोल ना होकर 11 कोनों वाला था। लेकिन यहाँ पे जो 1998 का सिक्का था, इस सिक्के का जो शेप है वो काफी शार्प कोनों वाला है। और दोस्तों इस सिक्के को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में बनाया गया था। जैसा कि आप लोग यहाँ इसके मिंट मार्क से देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्किल में एम बनाया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया टकसाल का चिन्ह है। और दोस्तों ये जो सिक्का है वो उन सभी सिक्कों में से सबसे ज्यादा शार्प और खूबसूरत सिक्का है। और इन सिक्कों पे भी वही चित्र बने हुए हैं जो कि इससे पहले वाले सिक्कों पे बने हुए थे। और इसका जो बैक साइड है वो भी बिल्कुल ही सेम है। तो दोस्तों इन सिक्कों के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो कौन सा सिक्का है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए तक है। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपए का एक ऐसा भी सिक्का है जिसकी कीमत आज के टाइम पे 3 लाख के ऊपर है। और दोस्तों यही वो सिक्का है जो सबसे ज्यादा कीमती सिक्का है। और दोस्तों इस सिक्के को स्वतंत्र भारत के कुछ सबसे महंगे सिक्कों में शामिल किया जाता है। दोस्तों इस सिक्के का जो थीम था वो वाइटल रिसोर्सेज था, यानी कि भूमि मुख्य संसाधन। दोस्तों ये सिक्का भी कभी जर्नल यूज के लिए नहीं बनाया गया था, इसको एक खास इवेंट पे जारी किया गया था। और इस सिक्के की जो क्वांटिटी थी वो 500 सिक्कों से भी कम थी। और दोस्तों ये सिक्का सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया था जो इस इवेंट में शामिल हुए थे। और दोस्तों इस सिक्के की इतनी कम क्वांटिटी बनाए जाने की वजह से ये सिक्का स्वतंत्र भारत के कुछ सबसे महंगे सिक्कों में शामिल है। इतना ज्यादा रेयर होने के कारण ही काफी लोगों ने इसके काफी सारे नकली सिक्के भी बना दिए हैं, जो कि आप लोग ईबे और उस तरह की कुछ वेबसाइट पे देख सकते हैं, जहाँ पे ऐसे सिक्के 1000 से 3000 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो सारे ही नकली सिक्के हैं। आप लोग उन सिक्कों को बिल्कुल भी मत खरीदें, क्योंकि ये सिक्का आप लोगों को इतनी कम कीमत पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद जो अगला सिक्का आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये सिक्का 1993 में जारी किया गया था स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली थीम पे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इसका चित्र भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक फैमिली का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे हिंदी में ऊपर छोटा परिवार खुशियाँ अपार लिखा हुआ है। और इसके जो नीचे इंग्लिश में भी यहाँ पे स्मॉल फैमिलीज हैप्पी फैमिली और यहाँ पे इसका जो मिंटिंग ईयर है 1993 वो लिखा हुआ है। और इसका जो बैक साइड है वो पिछले सिक्कों की ही तरह है। तो दोस्तों इस तरह के सिक्कों को भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सिक्के भी आप लोगों को अब आसानी से नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला सिक्का है, ये सिक्का भी 1993 में जारी किया गया था वर्ल्ड फूड डे बायोडायवर्सिटी के थीम पे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग इसके चित्र में देख सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी में भी जैविक विविधता विश्व खाद्य दिवस लिखा हुआ है और इसके ऊपर राइट हैंड साइड पे बायोडायवर्सिटी वर्ल्ड फूड डे लिखा हुआ है। इसका भी जो बैक साइड है वो भी पिछले ही सिक्कों की तरह ही है। तो अगर आप लोगों के कलेक्शन में ऐसा सिक्का नहीं है तो आप लोग इस सिक्कों को भी अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला सिक्का है, ये सिक्का 1994 में वाटर फॉर लाइफ वर्ल्ड फूड डे थीम पे जारी किया गया था। जैसा कि यहाँ पे आप लोग इसके चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पानी का बूंद बनाया गया है और नीचे सागर की लहरें बनी हुई हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जल जीवन का आधार और विश्व खाद्य दिवस हिंदी में लिखा हुआ है। और इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे वाटर फॉर लाइफ वर्ल्ड फूड डे लिखा है। और यहाँ नीचे 1994 जो इसका मिंटिंग ईयर है वो लिखा हुआ है। और इसके जो बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं वही सेम चित्र बना हुआ है अशोक स्तंभ के साथ सत्यमेव जयते, और इसके दूसरी साइड में भारत और रुपया हिंदी में, और यहाँ पे इंडिया रुपीज इंग्लिश में, और यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है। दोस्तों ये सिक्का भी आप लोग अपने कलेक्शन में रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर आप लोगों को मिल जाता है तो। अगला जो सिक्का यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस सिक्के का जो थीम था वो ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर था, जिसको एग्री एक्सपो 95 पे जारी किया गया था। जैसा कि आप लोग यहाँ इसके चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें बनाई गई हैं। और यहाँ पे एग्री एक्सपो 95 भी लिखा गया है। और इसके जो नीचे है यहाँ पे 1995 जो इसका मिंटिंग ईयर है वो लिखा हुआ है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर इंग्लिश में, और यहाँ पे भारतीय कृषि का विश्व व्यापारीकरण जो हिंदी में है वो लिखा हुआ है। और इसके जो बैक साइड में है वो भी वही सेम पुराना चित्र बना हुआ है जो आप लोगों ने दूसरे सिक्कों में भी देखा हुआ था। यहाँ पे अशोक स्तंभ का चित्र सत्यमेव जयते के साथ भारत और रुपया हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में इंडिया रुपीज लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और दोस्तों इस तरह के जो सिक्कों की प्रेजेंट टाइम में वैल्यू है वो है 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में, अगर इसकी कंडीशन काफी अच्छी होगी तो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लोग इन सिक्कों को 10 से 20 साल तक अपने पास संभाल के रखते हैं तो इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा हो जाने वाली है। इसलिए ऐसे सिक्कों को आप लोग कलेक्ट करके अपने पास जरूर रखें। दोस्तों इसके बाद जो अगला सिक्का है वो काफी ज्यादा रेयर सिक्का है, और वो सिक्का मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को उसका चित्र जरूर दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप लोग, ये सिक्का 8th तमिल कॉन्फ्रेंस के अवसर पे जारी किया गया था। और इसका जो मिंटिंग ईयर है वो 1995 है। और ये सिक्का कॉपर और निकिल से बनाया गया था, और इसका जो वजन है वो 6 ग्राम है। दोस्तों इस तरह के सिक्के आप लोगों ने 1 रुपए और 5 रुपए में पहले भी काफी सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा 2 रुपए का सिक्का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे आप
आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 8वां विश्व तमिल सम्मेलन तंत्र तिरुवल्लुवर। और इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, और इसके नीचे सेंट तिरुवल्लुवर, और उनका यहाँ पे बीच में चित्र भी बनाया गया है। और इसके नीचे यहाँ पे इसका मिंटिंग ईयर जो 1995 है वो लिखा गया है। और दोस्तों इसके जो बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं वही सेम पुराना चित्र बना हुआ है। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास ऐसा 2 रुपए का सिक्का है तो वो काफी ज्यादा रेयर है, उसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट सिक्का जो है वो ये है, जो कि 1996 में जारी किया गया था। इसका जो थीम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पे उनका चित्र बनाया गया है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदी में लिखा हुआ है, और इसके जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश में भी लिखा है, और इसके नीचे 1996 जो इसका मिंटिंग ईयर है वो छापा गया है। और दोस्तों इसका जो मेटल है वो कॉपर और निकिल है, और इसका जो वजन है वो 6 ग्राम है। दोस्तों अगर आप लोग के कलेक्शन में ये सिक्का नहीं है तो इस सिक्कों को भी आप लोग जरूर कलेक्ट करें, क्योंकि कुछ समय के बाद ऐसे सिक्कों को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इन 2 रुपए के सिक्कों से जुड़ी हुई वीडियो का पहला पार्ट, और इस तरह के ऐसे काफी और भी सिक्के हैं जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई सिक्के हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें, ताकि और दूसरे लोग भी जान सकें इन सिक्कों की क्या कीमत है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल का आइकॉन बन के आएगा उस पे भी क्लिक करके हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करें। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।